बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट पर है। पिछला जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके अब तक, उसमें हम लोगों ने बात की थी इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, उसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, और अब है इफ़ एल्स इफ़ के बारे में। अगर हम उसको थोड़ा सा रिकैप कर लें तो उस पर देखें कि जो इफ़ स्टेटमेंट थी वो ये थी कि अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो उसके बाद आने वाला जो भी स्टेटमेंट्स होती थी वो इवेलुएट्स हो जाती थी, वरना प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता था। जो इफ एल स्टेटमेंट है उसमें ये होता है कि अगर आपके पास आने वाली जो कंडीशन है वो ट्रू है तो उसका रिजल्ट इवेलुएट हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो इवेलुएट होगी, मतलब वो एग्जीक्यूट होंगी। यानी ट्रू के केस में भी कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, फॉल्स के केस में भी एग्जीक्यूट हो रही हैं। लेकिन अगर ट्रू का केस था तो उसमें इवेलुएट होने के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता था, एल्स वाली एग्जीक्यूट नहीं होती थी। हाँ, फॉल्स है तो फिर एल्स वाली एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट करता है। अब जो इफ एल्स इफ है इसकी एक मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पे आपको कंडीशन बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा कंडीशंस की बेस पर आपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना हो, तो उसके लिए हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसमें आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। बात कर रहे हैं इफ एल्स इफ इज अ मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट विच अलाउज टू एग्जीक्यूट आ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन सेट ऑफ कंडीशन। कि किसी न किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जौन सी कंडीशन, इसमें मल्टी कंडीशंस है। यहाँ पे जब वो बात कर रहे हैं ना मल्टी ब्रांचिंग कंडीशंस, मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट, तो इससे मुराद है मल्टी कंडीशंस। पिछली जो दोनों स्टेटमेंट्स इफ कंडीशन हो, इफ स्टेटमेंट हो या इफ एल स्टेटमेंट हो, दोनों के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कंडीशन यूज कर रहे हैं इफ के अंदर। एल्स में तो कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन यहां पर इफ में भी एक कंडीशन है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर तो उसके बाद आने वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर वो ट्रू नहीं होती तो फिर क्या होगा, उसके बाद एक और कंडीशन है जो कि एल्स इफ में है। इसका ये मतलब है कि इफ अगर ये तो ये एग्जीक्यूट कर दो, ट्रू है तो। एल्स इफ का मतलब अगर इफ वाली नहीं तो फिर एल्स इफ वाली चेक करो, वो नहीं तो नेक्स्ट एल्स इफ चेक करो, अगर वो नहीं तो उसके बाद वाली एल्स इफ चेक करो। तो मीन्स कि ये मल्टी ब्रांचिंग जब हम बात करते हैं तो ये मल्टी कंडीशंस है। इसमें और पिछले दोनों में फर्क एक मेन ये भी है कि इसमें कंडीशंस ज्यादा आती हैं। एवरी टाइम यू हैव टू ऐड द न्यू कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट है दिस स्टेटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द सिंपल इफ स्टेटमेंट एंड एंड्स एट एल्स स्टेटमेंट। ये बिल्कुल ऐसे इफ से ये शुरू होगी, एल्स पे ये एंड होगी, और इन दोनों के दरमियान एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ। कितनी एल्स इफ हो सकती हैं, जितनी मर्जी आप लगाएं, डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस कितनी है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड इफ एल्स लेडर। ये इसको इफ एल्स लेडर भी कहते हैं। तो फॉलोइंग इज द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स लेडर। यानी लेडर वैसे तो सीडीयू कहते हैं, तो मीन्स कि ये उसका एक तरह का ही है, यानी ब्रांचेस हैं जो कि इसके अंदर, तो इसकी बेस पर है। सिंटैक्स अगर आप इसका देखें, सबसे पहले हमने इफ से स्टार्ट करना है, और मेक श्योर कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपने स्मॉल आई डालना है इसके अंदर। तो ये इफ और उसके बाद कंडीशन, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन नहीं आएगा। उसके बाद हम ये इसकी बॉडी ऑफ इफ है, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इसकी कंडीशन पर, वो स्टेटमेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बाद प्रोग्राम एल्स के बिल्कुल लास्ट पे यानी स्टेटमेंट टर्मिनेट कर जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। यानी इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो वो एग्जीक्यूट कर देगा, फिर वो इसको भी चेक नहीं करेगा, इसको भी चेक नहीं करेगा, इसके बाद आने वाली कोई कंडीशन वो चेक नहीं करेगा। जौन सी एक भी एग्जीक्यूट हो गई तो उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। हाँ, अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है इफ वाली, तो फिर वो इस वाली स्टेटमेंट को स्किप करेगा, फिर वो इस कंडीशन को चेक करेगा, एल्स इफ वाली को। इसका अगर रिजल्ट ट्रू हुआ तो ये वाली जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर इसको वो स्किप कर देगा और इसकी नेक्स्ट पे आ जाएगा। ये है एल्स इफ और ये है कंडीशन, फिर वो इसको चेक करेगा। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अब अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो फिर इसको भी वो स्किप कर देगा, फिर वो एल्स वाली बिल्कुल लास्ट पे। ये एल्स बिल्कुल वो होती है कि जब कोई भी कंडीशन फुलफिल ना हो, तो एल्स के बाद देखें कोई कंडीशन नहीं है, मीन्स के जब सारी कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर लास्ट कंडीशन जो हमारे पास होती है कि अगर कोई भी फुलफिल ना हो तो फिर ये आपने मैसेज डिस्प्ले कर देना है। वो आमतौर पर हम एल्स में लिखते हैं। तो एल्स के बाद भी कोई सेमीकोलन नहीं है, मीन नो स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसके बाद जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट कर जाएंगी। तो ब्लाज मतलब कोई अगर ये इनमें से कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो एल्स वाली तो होनी है, तो ये आ जाए और इसके फौरन बाद प्रोग्राम आपका एंड कर जाएगा।
तो ये है। अब आप बहुत ज़्यादा जितनी मर्जी आप एल्स इफ आप यूज़ करते चले जाएं, उससे कोई नहीं है। तो ये था सिंटैक्स इसका। अब इसका फ्लो चार्ट अगर हम देखें तो ये देखें, आपने यहाँ पे कंडीशन लगानी है। ये हो सकता है थोड़ा सा ब्लर होने की वजह से नज़र इतना ना आए, मैं बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई, अगर इसका रिजल्ट ट्रू आया, ये रिजल्ट अगर ट्रू आया तो इसके बाद ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो बॉक्स है, ये एक्सिक्यूट होगा और इसके फ़ौरन बाद ये प्रोग्राम आपका ये देखें एंड हो जाएगा यहाँ पे टर्मिनेट। मीन ना ये चेक होगी, ना ये चेक होगी, ना ये चेक होगी, प्रोग्राम स्टेटमेंट ट्रू के केस वाली एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम एंड कर जाएगा। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, फॉल्स इस तरफ, तो ये फॉल्स होके फिर ये दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। अगर इसका रिजल्ट अगर ट्रू है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके फिर प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। अब अगर ये भी फॉल्स हो गई तो फिर वो इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये ट्रू है तो इसके बाद आने वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। अब ये भी नहीं हुई तो इसके बाद फिर वो एल्स की जो बॉडी है उसके ऊपर उसको एग्जीक्यूट करके और फिर प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। मीन्स के एवरी टाइम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम ने टर्मिनेट होना है। तो ये है इसका जनरल ओवरऑल फ्लो चार्ट का स्ट्रक्चर। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें प्रोग्राम समझ आना शुरू हो जाए। स्ट्रक्चर आप पहले ही जानते हैं, 3 चीज़ें होती हैं, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता है, उसके बाद मेन फंक्शन होता है, फिर बॉडी ऑफ द प्रोग्राम होती है। तो अब इसमें हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम 2 नंबर को रिलेट कर रहे हैं और इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन की सिंबल से रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये तीनों। तो इसे हम रिलेट करके इनफैक्ट ये तो है आपके पास असाइनमेंट, ये इक्वल टू सी में हमारे पास जो होता है वो ये होता है इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, इसके जरिए से हम इसको चेक कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ जाएंगी। नंबर साइन इंक्लूड stdio.h, नंबर साइन इंक्लूड econio.h, ये तो आपको पता है सबसे पहले लिखनी होती है। उसके बाद फिर मेन फंक्शन आप लिखेंगे और उसके बाद किसी तरह के कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं है। उसके बाद ये यहाँ से लेकर ये जो करली ब्रैकेट पहली स्टार्ट हो रही है, इसके बाद आपकी बिल्कुल लास्ट पे ये यहाँ तक, ये है मेन की बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। इस बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर प्रोग्राम आपका होना है। अब ये हम मेन फंक्शन के अंदर आ गए, ये हमारे बॉडी स्टार्ट हो गई। इसमें हमने सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है। इंट हमारे पास यानी इंटीजर डेटा टाइप है, उसके हमने 2 नंबर ले लिए, एक का नाम हमने नंबर 1 ले लिया, दूसरे का नंबर 2 ले लिया और लास्ट पे इसको टर्मिनेट कर दिया। स्टेटमेंट टर्मिनेटर से मेन के 2 नंबर हमने डिक्लेयर कर दिए। अब हम प्रिंट एफ के जरिए से मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट कर रहे हैं, एंटर 2 इंटीजर के कोई से 2 नंबर आप एंटर कर दें। ऑब्वियसली वो 2 नंबर एंटर करेगा, हम उन दोनों नंबर्स को स्कैन कर लेंगे कि उसने पहला नंबर आपके पास जो है वो एंटर करेगा और उसको हम नंबर 1 में ले लेंगे। एम्परसेंड साइन स्कैन एफ का सिंटैक्स आपको पता है, प्रिंट एफ का आपको सिंटैक्स पता है। ये दोनों नंबर हमने रीड कर लिए यहाँ पे। रीड होने के बाद अब हम कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे। अब हम कंडीशन लगाएंगे तो हम लिखेंगे इफ़, और हम कह रहे हैं नंबर 1 जो है वो इज इक्वल टू नंबर 2, कि क्या नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये पहली कंडीशन होगी। तो इसके बाद ये इफ़ की बॉडी है तो आप क्या प्रिंट करो, प्रिंट एफ करो रिजल्ट और परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, के यहाँ पे परसेंटेज डी इसकी जगह पे n1 जो उस नंबर एंटर किया है वो यहाँ पुट कर दो, और जो ये परसेंटेज डी है इसकी जगह जो n2 के अंदर नंबर है वो यहाँ पुट कर दो। तो इसके अंदर यहाँ पे रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो है ये है यहाँ पे प्रिंट एफ का यहाँ पर यूज। तो ये वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। सपोज करो कि उसने नंबर एंटर किए हैं 15 और 15, तो वो क्या करेगा, 15 इज इक्वल टू 15, रिजल्ट 15 इज इक्वल टू 15 वो प्रिंट कर देगा। सपोज करो उसने ये नंबर एंटर नहीं किए, कोई और नंबर एंटर किए तो ये कंडीशन तो फॉल्स होगी, 15 के बराबर नहीं है, तो अब वो ये कंडीशन चेक करेगा। तो अब वो यहाँ चेक करेगा कि क्या नंबर जो पहला नंबर है क्या वो बड़ा है दूसरे नंबर से। एल्स इफ में दूसरी कंडीशन है या तो वो बराबर होगा या पहला बड़ा होगा तो या दूसरा बड़ा होगा। ऐसी बात है। या हम ये भी कह सकते हैं कि या दोनों बराबर होंगे या पहला बड़ा होगा या पहला छोटा होगा। यही है इसमें से। तो ये 3 इसकी बनती हैं कंडीशंस। इसका मतलब ये हुआ कि एल्स इफ में हम चेक करेंगे क्या पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, तो हम प्रिंट कर देंगे एल्स परसेंटेज डी ग्रेटर देन परसेंटेज डी, और इसकी जगह पहला नंबर उसकी जगह दूसरा नंबर। सपोज करो उसने पहला नंबर 15 एंटर किया, दूसरा 10 एंटर किया, तो करेगा कि 15 ग्रेटर देन 10, ये वो रिजल्ट प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। अब अगर ये भी नहीं होता तो अब आपको एल्स इफ लिखने की जरूरत नहीं है कि आप एक और कंडीशन लगाओ, आप एल्स लिख दो, क्योंकि लाजमत अगर वो बराबर भी नहीं है और पहले वाला बड़ा भी नहीं है तो इसका मतलब पहले वाला फिर छोटा है। सिंपल। तो एल्स में आप लिख दोगे कि ये जो पहला नंबर है ये छोटा है दूसरे नंबर से, तो ये आ जाएगा। और ये आपके पास इसकी बॉडी जो है वो एंड होगी। देखिए जितनी करली ब्रैकेट्स आपकी ओपन होती है उतनी एंड भी होनी चाहिए। ये इसकी ये स्टार्ट हुई, ये यहाँ पे क्लोज होगी, इसी तरह ऊपर वाली भी क्लोज हुई है। ये जो क्लोज हो रही है ये मेन फंक्शन की जो है ये उसकी बॉडी है जो यहाँ क्लोज हो रही है। और ये गेट स्टेज हमने यहाँ पे इसलिए लगाया हुआ है ताकि रिजल्ट जो भी है वो स्क्रीन पर रुका रहे, क्योंकि जब तक वो
कोई कैरेक्टर गेट नहीं कर लेता यूजर से उस वक्त तक ये आगे नहीं मूव करेगा। तो इसलिए लास्ट पे इसको लिखा जाता है। इसका और फंक्शन यहाँ पर कोई नहीं है कि जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करते स्क्रीन पर रिजल्ट रुका रहे, ये हमने गेट ch फंक्शन यहाँ पर यूज किया हुआ है। ये आपको एग्जाम्पल भी बता दिए, उसके बाद कुछ बेसिक बाकी भी चीज़ें आपने देख ली हैं। तो इंटरमीडिएट लेवल तक ये लेक्चर्स हैं, कोई डिटेल में ज़्यादातर नहीं है क्योंकि सी लैंग्वेज काफ़ी ऑब्वियसली डेप्थ में चीज़ें हैं और प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक्स के जो बच्चे जिनको बिल्कुल प्रोग्रामिंग के नो नहीं है, एटलीस्ट उनको ये जो कि कोई नहीं कराता, बिल्कुल ऐसे शुरू हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या कुछ कराना है। तो ये है बिल्कुल बेसिक लेवल पर, बिगिनर लेवल्स के ऊपर जिनको बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग की नो नहीं है, उनके लिए लेक्चर्स स्पेशली हैं जो कि ऑब्वियसली हैं इंटरमीडिएट लेवल पर। तो बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया।